साल के हैं। और चाचा चौधरी ध्यान से देखो, ये दो लड़की हैं, मंड रही हैं पागला की डालकती। ठीक से ये भाई जिसने भी दिखा है काला कुत्ता पीछा छोड़ दिया। या देखो भैया, यह है मुखिया, या जिसके उठा वतील है, और यह भाई मुखिया की छोटी बेबे जिसके चिक्स पर तिल है भाई। या इस साइड वाले पे दिखा हुआ है जान के। ठीक है भाई, हवाबाजी पूरी है। देख ले कुकर जी चटान लग रही है, मन दिखो नहीं। और या कति देख ले इसकी आँख, नसीढ़ियाँ भी ऊपर हो रही है। देख ले देखो, ये एक्टिंग है भाई सारी इसकी, नशे कर रही है सबके आगे। ठीक से। और भाई या छोरी इसने समर्थन दे रही है नशे करने में पूरा। ठीक है। आंटी बिल कितो भाई थम, अरे कितो नु बता दो बस तुम। ये भाई है याडे गन्नौर दौरे गांव पड़ा है वाड़े के, संपर्क करो इन तय। सो गाइज़, वो जो क्लिप आपने देखे जहाँ पे हम ये चाट वगैरह खा रहे थे वो 11 जुलाई का था। तो उसके बाद मैंने व्लॉगिंग नहीं की। उसके बाद बीच में दो तीन दिन आई थिंक ऐसे ही सुध बुध हो रखी थी मैं, मतलब तबीयत ऐसी चल रही है। मैंने जैसे पिछले अभी जो प्रेजेंट व्लॉग बनाया था उसमें बताया भी था, ये तो पिछले व्लॉग है मेरे ओल्ड, जो कि मैंने एडिट करके अभी तक अपलोड नहीं किए। फिर ये 15 जुलाई का था। फिर मैं सुबह उठ गई थी 5 बजे, फिर नहा धो के मैंने पूजा वगैरह करी और फिर मम्मी भी उठ गई थी। कुछ कहना चाहो? ठंडा हो रहा नहीं, टच करके देख। अरे सारी कच्ची पाड़ दा तू, सारी कच्ची पाड़ा, सारी कच्ची पाड़ दी। सारी सिमड़ी पड़ा कि सोई गई, सारी पाड़ दी, ये काट दी। नहीं लाए थे। अच्छी बात है, जो तो लगाई इतने लंबी चल कल लगाई क्या तक चल गई। सो गाइज, यहाँ बन रही है खिचड़ी सुबह सुबह, क्योंकि मेरा पेट खराब हो रखा है, मेरे को लूज मोशन हो रखे थे। और मैं उठ गई थी 5 बजे। 5 बजे उठ के मैं छत पे चली गई थी, क्योंकि नीचे मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, क्योंकि हमारे रूम में एसी नहीं है। सो चाय तो लगवा सकते हैं, बट ये भी नहीं था कि इस बार इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ेगी, क्योंकि हर बार हम नॉर्मली मतलब अपना टाइम काट लेते हैं ऐसी गर्मी में। तो बेसिकली पॉइंट यहाँ पे ये है कि मैं सुबह 5 बजे उठ के छत पे चली गई थी। फिर 1.5 घंटा मैं छत पे ही पड़ी थी। मतलब स्टार्टिंग में ठीक था, थोड़ा सा मतलब एवरेज सा टेम्परेचर था। फिर उसके बाद वहाँ पे मस्त हवा चलने लगी थी। फिर मैंने सोचा कि वैसे ही पड़ी रहेगी यहाँ पे। फिर मैंने सोचा कि चल ठीक है, वहाँ से मतलब कि नहा ले और पूजा कर ले, फिर दोबारा छत पे आ जाइयो। तो फिर इतने मैं नहाई और इतने मैंने पूजा करी, इतने बहुत तेज़ बारिश होने लगी। तो अभी यहाँ पे बहुत तेज़ बारिश हो रही है। सो गाइज़, एंड मम्मी जोत के बारे में ये बता रही थी कि कल मैंने शाम को 7 बजे के आसपास जोत लगाई थी, और अभी सुबह 8 बजे तक मतलब वो मतलब जल रही थी, क्योंकि अभी मुझे फिर से जोत मतलब लगानी थी, मुझे फिर से पूजा करनी थी। तो मेरे को फिर वो मतलब दोबारा लगानी पड़ी, अदरवाइज़ वो तो जल ही रही थी। तो कम से कम 13 घंटे जोत जली है मेरी। और मतलब मैंने उसमें कोई घी नहीं डाला बीच में, बस शाम को एक बार 7 बजे जोत लगा के मैं मतलब अपना लेट गई थी रूम में जाके। फिर उसके बाद जब मैं सुबह उठ के आई 5 बजे, तब भी जोत जल रही थी। और फिर उसके बाद फिर मैं नहाने गई, तब भी जल रही थी। और पूजा करी तो तब भी जल ही रही थी। आप लोगों ने वीडियो में भी देखा होगा, पहले ही जोत जली हुई थी, तो वो पहले ही जल रही थी, मैंने वो जलाई नहीं थी। फिर इसलिए मैंने सोचा कि अब इसको तो मैं क्या बुझाऊंगी। फिर मैंने छोटा सा दिया था, उसमें जोत लगाई नए वाली, और वो तो ऐसे ही जलती रही। तो गाइस, अभी मैं बना रही हूँ दाल। सो गाइस, अभी तो ये ऐसी दिख रही है, बनने के बाद देखना कैसी दिखेगी। सो गाइस,
खिचड़ी बन के तैयार है। एंड लड्डू भी नहा के तैयार हैं। सो गाइस, खिचड़ी बनाने के बाद में आई हूँ छत पे चाय पीने के लिए, क्योंकि बारिश हुई थी तो देखो सारा गीला हो गया और ये वाली छत सारा पानी पानी भर गया। तो इसमें भी पानी देने की जरूरत नहीं, अपने आप ही पानी आ गया। वैसे बारिश का एक फ़ायदा तो होता है, बारिश का एक फ़ायदा होता है। हमें पानी देने की ज़रूरत नहीं होती, अपने आप पानी आ जाता है प्लांट्स में भी, हर जगह। सो गाइस, यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ हमारी गली में पानी भर जाता है अगर थोड़ी सी भी बारिश होती है। अगर बहुत ज़्यादा हो जाए तो बहुत ज़्यादा भर जाता है। सो इट्स ऑल डिपेंड ऑन बारिश। व्लॉगिंग टुडे। लड़कियों के रूम में व्लॉग करने का सबसे बड़ा नुकसान है बता मम्मी ने क्या करा, मैं बीमार थी, सारी चीज जितने मेंबर हो संभालने वाला भी तो अपने मेंबर भी कम है, फिर घर भी इतना बड़ा और फिर और भी बहुत सारी चीज़ों में, सिर्फ यहाँ या नहीं। बाकी सफाई तो कर रखी थी मैंने, बट नहीं है कि अपना काम ज़्यादा है, मतलब काम भी ज़्यादा है, सामान भी ज़्यादा है, तो डस्टिंग वगैरह होगी रहा है। फॉर एग्जाम्पल गाइस देखो, अभी जैसे मैंने दिखाया अभी कैसे पानी पूनी भर गया, तो जैसे देखो मेरी खिड़की के पास ही गली है, तो देखो बाहर पानी भरा हुआ है, दिख रहा होगा यहाँ से। तो मतलब सारा तूफान वगैरह यहीं आता है। देखो ये तबके लगे हुए हैं, तो जैसे बारिश आएगी तो ये भर जाएगा, और जैसे तूफान आएगा तो धूल मिट्टी सीधा, जैसे देखो ये हमने अच्छे से साफ़ किया था, अब यहाँ से डायरेक्ट ऐसे पूरी धूल मिट्टी खाटों पे भी आ जाती है। खाटे तो चल टाइम टू टाइम तो जाती है, लेकिन इस पे देखो कितना गंद मचा हुआ है। तो इसलिए हमारे जीजा कह रहे थे कि गंद मचा हुआ था, तो यही कारण है कि धूल मिट्टी बार बार आ जाती है। इवन ना ही हमने 3-4 बार, मतलब हमारे कूलर में प्रॉब्लम हो गई थी, 3-4 बार ये साफ़ भी करवा लिया और पूरा ठीक भी करवाया था, लेकिन फिर भी मतलब बार बार धूल मिट्टी। अब खिड़की ना खोले तो बंदा गर्मी में मर गया, सफोकेशन हो जाती है, और खिड़की बंद करे तो मर गया। तो ये दिक्कत है रूम की। So guys, लंच में मैं खिचड़ी खा रही हूँ थोड़ी सी सब्जी के साथ, और ये फ़ोन में घुसी हुई है। क्या बिगाड़ा है? प्लीज छोड़ दो, प्लीज। So guys, इसमें आत्मा प्रवेश कर चुकी है। कैसी लगी गाइस आपको ये आत्मा? मैं इसका मर्डर प्लान कर रही थी और अब मैं इसका मर्डर करूंगी। मर्डर तो इसका हो गया। लोग कहेंगे कि ये वही लड़की है जिसको हम फॉलो करते हैं इंस्टाग्राम पे, इतनी छुछुंदरी। So guys, मम्मी तेरे होते हुए तेरी बेटी मुझे मार रही है। मम्मा, मेरे कुछ ड्रीम्स हैं। एक तो मुझे गोल्ड की ज्वेलरी लेनी है, एक मुझे बाइक लेनी है, एक मुझे कार लेनी है, एक मुझे घर लेना बहुत बड़ा, बहुत बड़ा, इतना बड़ा। सफाई कौन करेगा? तेरा बाप। सफाई तेरे जैसे नौकर करेंगे ना वहाँ। छोड़, वरना मुझसे के हाथ लगा दूंगी। So guys, ये बहुत गंदी लड़की है, मतलब बहुत डर्टी लड़की है। अपनी तारीफ मत करो। वाहियात। आजा। So guys, मैं व्लॉग को एंड कर रही हूँ क्योंकि ये बकचोदियाँ मेरे से सहन नहीं होंगी। एंड मत करियो वरना मैं तेरा दी एंड कर दूंगी। मूवी देखने चल लगे कोई? अभी चल।
से, तेरा दिक्कत भी तो है, बड़ा खांदे थोड़ा सा खावे क्या ले तुरंत मुझे हाथ मत लगा कर। दूसरा यू था वो। मतलब इसने अपने मुंह से क्लियर कर दिया कि वो हाथ उसका नाक में दिया था इसने। फिर क्या सब देगा नान जाना नंदन को फिर वो सूख जा, फिर वो गूंज से थप्पड़ मारूंगी। हरामन बेशरम। उधर मम्मी नहीं बैठी होंगी ना, अब तक तो तेरा टाटवा दबा दिया होता मैंने। गाने के पीछे कूद कर लगे। आजकल मुझे तेरे से इतनी गंदी वाइब आती है ना, बस मैं क्या बताऊं। सारा दिन गूंद निकालती रहती है, गूंदे तो आ सपोज कोई नाक मांगली डाल बस बकवास मत कर, अब बहुत हो गया, मेरा उल्टी बढ़ गई है। तेरे तो उल्टी से बहु रहते नहीं तो चलना है मूवी देखने, चल देख लो कौन कौन सी लगी हुई है, काल की दिखाते हैं। काल की में सिर्फ कुछ को नहीं मंगवाया ऐसा, कोई करा अच्छी है, अब देख के पता लगेगा। काश मेरा भी बॉयफ्रेंड होता तो क्या होता, वो मेरा खर्चा उठाता, फिर क्या हो जाता। फिर कुछ नहीं होता, बस अच्छा लगता कि कोई है, कोई मिल गया, कोई दिल गया, क्या बताऊं यारो, मिल ही गया, मिल ही गया। ओके बाय। मिलिया कंटेंट। सो गाइज, जैसे कि आप लोगों ने देखा, हमने बहुत सारी मस्ती की, फिर उसके बाद मैंने अपनी ट्रांजिशन वीडियो शूट की। वैसे तो मैं इंस्टाग्राम के लिए कर रही थी, फिर मैं एडिट करके हर जगह अपलोड कर देती हूँ। सो आई लाइक बेसिक मेकअप, नॉट मच मोर। तो फिर मैं तैयार हो गई थी। वैसे तो मैं तैयार हुई थी कहीं जाने के लिए मेरी बहन के साथ, मतलब सोच रहे थे मूवी देखने जाएँ या घूमने जाएँ, बट फिर जैसे कि आपने देखा ये टांगे पसार के पड़ी हुई थी, तो फिर ये नहीं चली मेरे साथ। मतलब जब मैं तैयार होगी बोलती कहाँ के लिए तैयार हो रही है, मैंने कहा चलने वाले थे हम, फिर कहती मैं नहीं जा रही, तुम यहाँ मेरा पोपट हो गया था, फिर हम नहीं गए थे। तो फिर मैंने सोचा कि यार अब मतलब जब जाना ही नहीं है तो एटलीस्ट अब तैयार होगी हूँ तो वीडियो ही शूट कर लेती हूँ। फिर मैंने वीडियो शूट करी और मेरे को सॉन्ग नहीं मिल रहे थे एट अ टाइम, तो फिर मैंने जस्ट ऐसी वीडियो शूट कर ली। सो गाइस, अभी शाम के 5:30 बजे हुए हैं और बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही है। एंड मैंने वीडियो शूट किया था तो उसके लिए मैं तैयार हुई थी। तैयार इन द सेंस जस्ट लिटिल बिट ऑफ आईलाइनर एंड सम लिपस्टिक, नथिंग मच। एंड हाँ, आज मैंने हेयर वॉश किया था, लेकिन मैंने हेयर वॉश किया बट आई डिडंट यूज़ शैम्पू। मैंने शैम्पू यूज़ नहीं किया, मैंने सर धोया था मुल्तानी मिट्टी के साथ, तो बालों में, और वैसे भी सूख नीचे से तो सूख जाते हैं, बट गर्मी में बार बार पसीना आता है ना, तो इसलिए ये मतलब जो अपर पोर्शन है और बैक से यहाँ से चाह के भी सूख नहीं पाते क्योंकि पसीने आते रहते हैं। और काजल सो रही है अभी। और टुडे आई वॉज बिजी, नो नॉट सो। हम प्लान कर रहे थे कि हम बाहर जाएंगे, फिर काजल सो गई और फिर मैंने सोचा कि मैं छत पे जाऊंगी तो भी बाहर बारिश हो रही है, सो आई कांट गो। अब तो बाहर भी नहीं जा सकती और मैं छत पे भी नहीं जा सकती, और बाहर भी तभी जा सकते अगर बाहर बारिश बंद होएगी। सो गाइस, चुभ रहा है, वो भी फ्रेश आर्टिकल है ना।
सो गाइस अभी हमने अपने लिए सूट लिया है और एक पायल ने लिया है। फिर ये दोनों जाके देखेंगी कि किस पे क्या अच्छा लगेगा, फिर डिसाइड करेंगी, माथा पट्टी करेंगी। मतलब घर जाके डिसाइड होगा। आई लाइक यू ग्रीन कलर वाला तो बहुत पसंद आया और पर्पल वाला भी देखेंगे घर जाके कैसे क्या करेंगे। तो मैंने घर बिस्कुट बनाए थे तो मैं ऐसा भी यूज कर रहा था तो इनमें लिख रखे के मेरा देसी कांड होती है। आप खा के देना, खाओगे ना देसी घी का टेस्ट आएगा। ये खा रही है मोमोज और ये शॉपिंग करी है। ये सूट है और इसमें कुछ तेरे लिए सरप्राइज लाइट लुइट है। ये सरप्राइज ले आई। बैठी ₹1 का ले आई। तू बता रेट एक बार खोल का कपड़ा कुपड़ा देख ले। अरे तो खत्म ही हो रही थी। अब तो मेरी पसंद का ले आई। मेरी पसंद का ही मैंने घना पसंद आया था। बता क्या तक होगा। 17 सूट है। ये चुंडिया चुन्नी देखी कितनी प्यारी। चुन्नी भी प्यारी, सूट भी प्यारा, प्योर कॉटन की सलवार का। बता कितने तक होगा। आज तेरा सबर इम्तिहान है। जिंदगी में पहली बार बहुत बढ़िया ले आई हो। 2,500 का। ये है 1100 का। 1100 का कोनी 1100-1200 का है। रेट देख, बिल पे देख कितने का। को सी दुकान पर ले आई हम सुतरा कपड़ा भी। इसमें रेट है। खोल काढ़िए मम्मी एक बार पर्ची। कंपनी का, गंगा कंपनी का ये कर दिया भाई सूट तो दिए। काय को एक है 1670 का यू। अरे एक है 1100 का। दो ले आई। हाँ एक यू है। यू भी इन दोनों में था। चल यू भी देख लेगी सा। यू और देख चलो। तो यहाँ मम्मी रॉन्ग हुई। मम्मी ने बोला इसका प्राइस 2200-2100। इसका भी बता कितना होगा। इसका तो हमने सुतरे सूट है ये, मतलब ठीक ले आई। रेट तो ठीक है। सूट की सा यू यू भी कति प्यारा। गुंडा तो नहीं। ना नए डिजाइन का प्यारा सूट है। गरु एक बढ़िया ले आई। किस दुकान पर पहुंच यू काजल ने बोली तू सिमा लिए। मैं कहा चल मम्मी ता पूछ लेंगे कौन सा सिमा आवेगी। दोनों सिमा दियो, दोनों सिमा ले, मर्जी तेरी। ये भी होगा 2,500 का तो है। 1100 का। ये कड़ा पहुंच गए तुम लोग। यू भी कंपनी का है। हाँ ये कड़ा पहुंच गए। फिर दोनों सूट ले आए जिनकी पहली बार कुछ ले आई। यू दूसरी कंपनी का है, वो गंगा का है। मेरा न्यू भी गंगा का ही है। सुतरा दोनों कपड़े सुतरे हैं। फिक्स रेट का है देख, फिक्स प्राइस। नो ड्राई कड़ा पहुंच गए हम वहाँ क्लीन। 1100 का। ये 1100 का, ये 1600 का है। हाँ तो मैंने जो करनू था है तो ये महंगे। जो करियो 2100 कुछ का था। फिर थोड़ा लेस कर रहे थे ना, 2,500 लेस करके दे रहे थे। 2,500 तो बना प्योर की कुछ नहीं कर। 1700 का था ये, 1600 का दिया। टोटा कर लिया हम बढ़िया। सूट तो 2-3 और पसंद आए थे, फिर ये सिंपल थे। ठीक है, सिंपल कॉटन की सलवार है। सो गाइज मम्मी को दोनों सूट पसंद आ गए थे। मतलब हमने मम्मी को दिया सरप्राइज़। और फिर जैसे मैंने बता रही थी ना कि हम नहीं जा रहे थे, तो फिर हम शाम को चले गए थे घूमने फिरने। तो फिर सैंडल वगैरह ट्राई करे तो नहीं मिले।